आएगा। भक्त कहता है बाबा शाम से और ना देखल क्यों तो एक बार फिर से जगह लगाएंगे। बोली भारत माता की। आएगा एक बात कहने का, उपदेशिक बात कहने का मौका मुझे दिया। प्रेमी सज्जनों, जैसे आज के जमाने में भी प्रोग्राम होया करते, लेकिन उन्हें शांत की प्रक्रिया बोलते थे। 10-15 रोज प्रोग्राम चला करते। उसी प्रकार से पहले के जमाने में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए, जैसे कि मांगे राम जी, लक्ष्मी चंद जी, चंद्रलाल जी। उनमें से एक समय की बात है, दादा लक्ष्मी चंद कहीं पे शाम कर रहे थे। शाम करते करते 12-1 बजे का पब्लिक में एक लड़का खड़ा होकर ने बोला, दादा आज के बारे में तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, लेकिन आगे जो घोर कलयुग आएगा उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो दादा लक्ष्मी चंद ने उसी लड़के को उसी वक्त एक बात सुनाई कि आगे जो घोर कलयुग आएगा उसमें किस प्रकार से जमाना बदल जाएगा, कैसी लोगों की संस्कृति हो जाएगी, कैसा खान पान हो जाएगा, कैसी वेशभूषा हो जाएगी। आएगा, सुनते हैं कवि ने क्या लिखा, सुनते बोला। कि नया रंग और नई रोशनी, नया जमाना आएगा और ऐसे ऐसे इंसान जो ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। कौन से इंसान? हेरे जती सती सतवती मानस तोहे ते न पावे करे। जती सती सतवती मानस तोहे ते न पावे। नंबर 1 के माध्यम से सुनिएगा क्या क्या बदल जाएगा। सुनिएगा।
जवान का आदर मान रहे कौन, मदिरा नशा मांस का खाना रसद जल पान रहे कौन, वेद शास्त्र रामायण गीता काव्य ज्ञान रहे कौन, गौ गोमती गायत्री का लोगो जान रहे कौन, गौ गोमती गायत्री का लोगो जान रहे कौन, पंडित विद्वान रहे कौन रे, पंडित विद्वान रहे कौन रे, अब सूदन करवा देगा, वाकी मानस तोरे प्रेम पावेगा, जति सति वाकी मानस तोरे प्रेम पावेगा। बताया कि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन इंसान ने क्या क्या बना दिया। आइएगा नंबर 2 सुनते कभी लिख दिया और फिर वर्ण बहेंगे चारों छतरी, वर्ण बहेंगे चारों छतरी, सुख विपत्र बाणिए चारों वर्णी चारों वर्णी, दपण में रहे धन की गल जानिए, कर्म करणिया मरे कलयुग में जीव जहर खानिए, ऊता के ऊत कहावेंगे जो गंगा बीच नहानिए, ऊता के ऊत कहावेंगे जो लागे बिच नहानिए, गंगा जी की परवा के माँ गंगा जी की परवा के मार कुड़िए पोते लावेगा, जति सति वाकी मानस तोरे प्रेम पावेगा, जति सति वाकी मानस तोरे प्रेम पावेगा। आगे तो इतनी हद हो जाएगी ताऊ जी की दादा और पोते का खून भी नहीं मिलेगा, पता नहीं कड़े का बीज कड़े ही पाओगा, मेरा ही नहीं पटेगा, क्योंकि जमाना ही ऐसा आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि पहले वाली कोई भी चीज आगे नहीं मिलेगी, इसीलिए कवि ने कहा कि पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, और ना मिलती चीज पुरानी रे लोगों, ना मिलती चीज पुरानी। आइए नंबर 3 के माध्यम से सुनते हैं कि क्या क्या और बदल जाएगा, औरतों के बारे में बताया है। मेरे भाई पास मेरे भाई पास बहन बैठेगी, ये सारी रोटी पोवेगी, कहू दरोगा हुक्म चलावे, ये सासू बर्तन धोवेगी, पति न छोड़ के वीर बाजी जा रंगया ठिकाना धोवेगी, दादा पोते का खून मिले ना, रईस तलक हद होवेगी। नकली बोधी
सती भूखी मानसी तोरे नैना पावेगा। नंबर 4 के माध्यम से कवि ने बताया है, कहते हैं कि जब भी कोई रचनाकार या फिर कोई भी कवि किसी कविता की रचना करता है, उसका निचोड़ अंतिम कली में जरूर कर देता है। आइए चौथी कली सुनते हैं। बताया कि आगा जमाना इतना बदल जाएगा, जो पहले का जमाना हुआ करता था, अपनी माताएं बहनें खाना भी बनाती थी मीठा, बिल्कुल अपनी माताएं बहनें रोटी भी बनाती थी। पहली रोटी गऊ के लिए निकालती थी, लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए। ताऊ जी मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी ना, मच्छर घुस जाएगा। थैंक यू ताऊ जी। बताया कि जो पहले के जमाने में अपनी माताएं बहनें खाना भी बनाती थी, पहली रोटी गऊ के लिए और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकालती थी। लेकिन आजकल आड़ी क्या करेंगे, सुबह सुबह का टाइम होता है, सभी को जल्दी रहती है, पतिदेव ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, पहली रोटी उसके टिफिन में सरका दे, सारा दिन को वो बने अंडे बेचारा। लास्ट की रोटी के तो खुद खा जाके सासू ने खवा दे, सारे दिन कुत्ते की तरह भाव भाव करती रहे। और ताऊ जी साधु संत पीछे हो गए, कोई बैठा तो भाई बुरा मत मानची हो, क्योंकि ऐसे ऐसे साधु संत हो रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, कि रघुपति राघव राजा राम और जेल के अंदर आसाराम। इसी से तो पापा जी हो गए, पापा जाके भी नाम खराब कर दिया, माटी कर रखी है सब कहीं। आएगा नंबर 4 सुनते हैं कि मैंने किस प्रकार से कुकर रिकॉर्ड कर दिया। ब्राह्मण साधु की सेवा रकम टेकम हो जागी, दारू सुलफा पीवन की यादें सबके गम हो जागी। ये इबत मर्दे, ये इबत मर्दे खसम बन रे फिर पीर खसम हो जागी। सिगरेट बीड़ी रे सिगरेट बीड़ी चाय पीवन की अतः आम रसम हो जागी रे। सिगरेट बीड़ी पीवन की आम रसम हो जागी। श्री लक्ष्मी चंद के चाय पाछे
बंगा गाम सुना होगा तेरे कृष्ण सिंह सरीदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा जिनका नाम सुना होगा क्या बात है नहीं बहुत जोरदार तालियां जोरदार तालियां लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाम सुना होगा बताया उनके माता पिता के बारे में कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा रे किशन सिंह सरीदार रहते जिनका नाम सुना होगा जिनका नाम सुना होगा लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा किशन सिंह सरीदार रहते जिनका नाम सुना होगा जिनका नाम सुना ओ भैया नंबर 1 के माध्यम से बताया है कि भगत सिंह का परिवार क्या करता था सुनिएगा नंबर 1 के माध्यम से हाँ तेरे बापुर दादा तालियां निकालो तेरे बापुर दादा पड़ जाता दुख भरते भरते भरे गए हाय आ जाती रहाय आ जाती करते करते करे गए करते करते करे गए तेरे कर कहने पर 4 देश में फिरते फिरते फिरे गए नाम न भूले तेरे आजादी का मरते मरते मरे गए मरते मरते मरे गए बाप मराते बेटा
ऐसा मतलब जी हाँ जी, सारे के सारे लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से नहीं सुन रहे, सबका ध्यान इन दोनों पे, ये क्या कर रही है वो क्या कर रही है, नहीं जी नहीं, ऐसी बात है जी। संस्कारी बच्चे हैं सारे के सारे। संस्कारी बच्चे नहीं है, बेसंस्कारी बच्चे हैं। एक बार जो संस्कारी है, जो हिंदुस्तानी है, एक बार दोनों जन हाथ से देख रही है, जो हिंदुस्तानी है, कोई नहीं हो रहा तभी तभी स्कूल का टॉपर हो गए, फिर भी यहाँ कर रहे हो। और जिसके हाथ नीचे है ना वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। जो हिंदुस्तानी वो तो हाथ खड़े करेगा, और जो पाकिस्तानी है वो बिल्कुल नहीं करेगा। बस इतने हिंदुस्तानी है। अरे इतने मिलके इन पाकिस्तानियों को छोड़ रहे हो तुम लोग, उड़ा दो एक एक को। एक बार जोरदार जगह लगाएंगे, बोले भारत माता की। एक बात बताना चाहूंगी, जो हिंदुस्तान के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे के गए, उनका आज कोई नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए एक बात कहना चाहूंगी, आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। अरे खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तालियां की जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बात अच्छी लगी तो ताली का आशीर्वाद चाहूंगी। आइए नंबर 2 के माध्यम से सुनते हैं, कवि ने क्या लिखा। पढ़े लिखे तालीम जानते, घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया, उसका बाप जेल में जाया था। बाप जेल में जाया था। सिंगड़ी ने ओ शेरी जड़ा रे, सिंगड़ी ने ओ शेरी जड़ा रे, तेरा सिंगड़ी ने ओ शेर जड़ा, किसी का नाम सुना होगा। ये बात भाई जब भगत सिंह के पिताजी थे जेल में, उस समय भगत सिंह का जन्म होया, लेकिन क्या करे, पूत का पाँव तो पालना भी दिख जा। बच्चे का पता लग जाता है कि ये देश के लिए कुछ करेगा। 5 साल का होता है भगत सिंह और खेल रहा था, किसी अंग्रेज के लड़के ने थप्पड़ मार दिया। प्रेमी सज्जनों, उसी वक्त भगत सिंह ने सोच लिया था कि मैं इस देश को आजाद करवाने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन आज उस भगत सिंह का नाम अपन देखेंगे सरकारी रिकॉर्ड में, वीर शहीदों में की लिस्ट में ना होके आतंकवादियों की लिस्ट में होगा। आप लोग कुछ करना चाहते हो भगत सिंह के लिए, तो एक बार जोरदार जगह लगा दीजिए। बोले भारत माता की। मरना ही पड़ा हो गया। प्रेमी सज्जनों, एक बात बताना चाहूंगी, जिन्होंने इस देश के लिए छोटी छोटी उम्र में फांसी को अपने गले से लगा लिया, उनका नाम इस दुनिया में नहीं है। इसलिए बताना चाहूंगी, अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था चिरागे वतन। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो बेच कर खा गए शहीदों का कफन।
जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। क्या बात है और ये जो नौजवान भाई बैठे हैं, खड़े हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए, और मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए। ये हसीना भी उतार देंगी दुपट्टा तुम्हारे सफर के लिए। जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। क्या बात है पन्ना जी, जुल्म आई नंबर 3 के वतन से क्या लिख दिया नबी ने? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और एक बात कहना चाहूंगी जो हिंदुस्तानी बैठे हैं उनसे, ओ मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश जब 6 साल का अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, जोश गात मेरा भर गया, तेरा पढ़ लिख के ने बीए कर ली, करने छोड़ दी कर का। 10 पाँचों की बना के टोली, नाम देश मेरा कर गया, नाम देश मेरा कर गया। ऐसा मुल्ली में गोला मारा, ऐसा मुल्ली में गोला मारा, इन्हें ऐसा मुल्ली में गोला मारा, इन्हें दूसरे आम सुना होगा। हिंद से पार रहते जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। निभाई प्रेमी सजनों। लेकिन आजकल वाले मित्र तो इसे इसे है कि अपना काम बढ़ता भाड़ में जाए जनता, इसे इसे मित्र हो। बताया कवि ने कि उन्होंने 3-4 लड़कों को साथ में लिया और असेंबली में जहां पे विधानसभा है अंग्रेज बैठा करते थे वहां पे गोला मार दिया। जब गोला मार दिया सरकारी हुक्म होता है कि भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रेमी सजनों, लेकिन घबराता नहीं, क्योंकि वो था हिंदुस्तान का असली लाल जिसके खून में मातृ भक्ति की शक्ति दौड़ती थी। प्रेमी सजनों, जब फांसी का समय आया भगत सिंह राजगुरु सुखदेव आपस में गले मिलने लग रहे। सुनने वाली बात है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आपस में गले मिलने लग रहे। एक अंग्रेज से रुपया नहीं गया,
अरे बोले तुम ना आज फांसी लगन लग रहे हो, तुम हंसने लग रहे हो। बोले भाई एक बात बताऊं कि मैं मर गया तुम्हारे हिंद के कई उजड़ डेरे हो जाएंगे। भगत सिंह ने ये कहा उस अंग्रेज के कहने पे कि मैं मर गया तुम्हारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे वर्गे वीर भगत सिंह कहीं और बतेरे हो जाएंगे। लेकिन ईशा भगत सिंह पैदा हो रहा है। ए मेरा भगवान बस ऐ लगा छोरा की टांग पतली पतली जींस पहन ले जाना डिलक्स कमांडर में तो उम्मीद ही नहीं हो। आई गल मैं छा लिखे कभी ने खेल दिया बता फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। अरे ऐसा करके भगत सिंह ने तैला हुकूमत सारी पकड़ा गया पर वे न माना लगी जान न रखी। अरे हंसते 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 तेरा फांसी झूला हुक्म होया सरकारी प्रेम में भर के कथा बना दी सुनो सभी नर नारी। लक्ष्मी चंद्रा मणि का चेला लक्ष्मी चंद्रा मणि का चेला रे लक्ष्मी चंद्रा मणि का चेला और भाग्य राम सुना होगा सुना होगा